किया, उस भरोसे की इतनी बड़ी देनगी रही कि एक दिन उसी भरोसे का भगवान बन गया। ठाकुर जी उपस्थित हो गए, सारा काम भगवान करे। भगवान ने हल हाँका, छकड़ा चलाया, जनाबाई की यहां पे घट्टी पीसी, संतों को भोजन कराया, नामदेव के यहां बोरी उठा करके हम्माली करी। क्यों? क्योंकि इन भक्तों ने पहले भगवान के ऊपर खूब भरोसा किया था, तो भरोसे के बाद हो गई कृपा दृष्टि। भगवान से भी बड़ा भगवान का भरोसा होता है। और द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। जिसने आंख मीच करके भरोसा किया और अश्रु और आश्रय इन दोनों का सहारा लिया, उसके सारे बिगड़े काम भगवान ने बना दिए। ये शास्त्र में भी प्रमाण है और इतिहास में भी प्रमाण है। और आप में से आधे लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रमाण तो अवश्य होंगे कि जब जब भी आपने दीन भाव से, करुण भाव से भगवान को पुकारा, तब भगवान ने कहा कि ठीक है, तेरा पुण्य थोड़ा ऊंचा पड़ रहा, कम पड़ रहा, तो अब मैं इसी भरोसे से तेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर रहा हूं। स्वामी विद्यारण्य बड़े ही नैष्ठिक ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, भगवत भाव में लीन रहते हैं, लेकिन घर की स्थिति बड़ी कमजोर थी, दरिद्र थे। घर में 4 कन्या हैं और ठिकाना कुछ नहीं। स्वामी विद्यारण्य की पत्नी ने एक दिन निवेदन किया, स्वामी जी आप भगवान की भक्ति तो नित्य करते ही हैं, सदैव उपासना में लगे रहते, पर स्वामी जी निवेदन पूर्वक मेरा एक आग्रह है आपसे, आप कुछ और तो करो। ये 4 कन्या दिए भगवान ने, इनके हाथ पीले कैसे होंगे? अभी तो खुद का पेट नहीं भरा है, इनका संबंध कैसे करेंगे? स्वामी विद्यारण्य ने विचार किया, हाँ बात तो तूने सही कही, मैं तो भक्ति में लगा रहता हूं, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि ये कन्याएं विवाह योग्य हो गई। ऐसा कहा जाता है कि विद्यारण्य जी ने गायत्री माता के समक्ष जाकर के आराधना की और कहा कि माँ मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण की माता गायत्री है और वेदों की मात्रा भी गायत्री ही है, तो आप मेरे ऊपर कृपा करना, मैं पुरस्चरण करूंगा। एक पुरस्चरण किया और माँ को समर्पित कर दिया, हे माँ ये आपको समर्पित है, अब आप जानो कि
कि घर में धन की व्यवस्था कैसे हो, रुपया कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, इन कन्याओं का लगन हो जाए, ब्याह हो जाए। 2 पुरस्चरण कर दिए, कोई व्यवस्था नहीं हुई। ऐसे करते करते 5 पुरस्चरण हो गए, धन की व्यवस्था नहीं। परेशान हो गए, मां तू मेरी सुनती क्यों नहीं है? मैंने तुझे माता माना और 5 पुरस्चरण कर दिए और दिन रात तेरी भक्ति में लगा रहता। इतने पुरस्चरण करने में यह हुआ कि उन कन्याओं की उम्र और बढ़ गई। अब और ज्यादा चिंता सताए, गांव के लोग भी तरह तरह की बात करने लगे। फिर धर्मपत्नी ने कहा, स्वामी जी अब मेरे से नहीं देखा जाए, आप माला लेकर के बैठे, क्या मिला आपको? छोड़ो इस माला को, कोई दूसरा काम धंधा करो। स्त्री की उस कटु वाणी को सुन करके एकदम से वैराग्य हो गया और सोचा कि अब कुछ नहीं रखा इस घर संसार में, छोड़ो सब, कुछ नहीं मिला ना, आज से मैं सन्यासी बन रहा हूं। सब छोड़ करके साधु हो गए और साधु बन करके घोर जंगल में जाकर के बैठ गए, वहीं भगवान की भक्ति करते। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय, दिशा जंगल जाना। दिशा जंगल जाने के लिए जब विद्यारण्य जी निकले तो जब वो पहुंचे तो रास्ते में उनको ठोकर लगी। ठोकर लगी तो उनने देखा, है क्या आखिर ऐसा, ऐसी कैसी ठोकर, क्या क्या पड़ा बीच रास्ते में? देखा तो धन पड़ा हुआ है, इतना बड़ा सोने का गगरा और उसमें सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात भरे हैं। उस समय स्वामी विद्यारण्य के मन में आया कि वाह रे ईश्वर, वाह वेद माता गायत्री, ऐसी परीक्षा ले मेरी। जब मेरी स्त्री धन धन के लिए व्याकुल होती रही, जब मैं धन के लिए तेरे पुरस्चरण करता रहा, जब मैं धन के लिए दिन रात माला लेकर के बैठा रहा और मेरी कन्याएं बड़ी होती गई, विवाह योग्य हो गई, उनकी उम्र निकलने लग गई, तब तो तूने धन नहीं दिया। और मैंने जब अपना गृहस्थ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साधु बन गया और साधु बनने के बाद दिशा जंगल जाने निकला तो यूं ही रास्ते चलते लक्ष्मी दे रहा है। अब इस धन को क्या करूं मैंने तो घर संसार सब छोड़ दिया। अब मुझे यहां सोने चांदी के सिक्के भी मिले, हीरे जवाहरात भी मिले, तो मुझे किस काम के? मां, तूने मेरा एक आश्रम तो बिगाड़ दिया जिसका नाम गृहस्थाश्रम है, लेकिन इस दूसरे आश्रम को तो मत बिगाड़। इसको क्यों बिगाड़ने में लगी है? क्या मजा आ रहा तेरे को ऐसा? ये मेरा सन्यास आश्रम है, इसको मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। उस समय उनके मन में एकदम से ऐसा प्रतिशोध का भाव आया, उन्होंने वो डिब्बा वहीं रख दिया और कहा कि अब इसी धन के ऊपर, इसी माया के ऊपर अब मैं मल त्याग करूंगा। जो गगरा भरा था ना धन का, उसी के ऊपर उन्होंने मल त्याग कर दिया और स्नान आदि करके अपने आश्रम पर, स्थान पर आ गए। अगले दिन क्या हुआ कि उसी जंगल में एक राजा शिकार खेलते खेलते आए। जब वो उसी रास्ते से गुजरे तो उनकी नजर पड़ी कि अरे, सोने चांदी हीरा जवाहरात और उसके ऊपर भिष्टा पड़ी हुई, और भिष्टा भी किसी मनुष्य की है, ये जानवर की नहीं है, किसकी होनी चाहिए? राजा के मन में विचार आया, ये भिष्टा करने वाला या तो पूर्ण अज्ञानी होगा या फिर परम ज्ञानी होगा, दोनों में से एक है। और यदि ये पूर्ण अज्ञानी है तो मुझे इससे कोई लेना देना है ही नहीं, न मुझे धन चाहिए। पर यदि ये भिष्टा करने वाला पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है तो इसके दर्शन आज मुझे जरूर कर लेने चाहिए। यदि आज उन महात्मा के दर्शन नहीं किए तो मेरा जीवन अकारत चला जाएगा। कहा सैनिकों से ढूंढो, यहीं आसपास में कोई महात्मा होंगे, कोई आश्रम होगा, कोई ध्वजा होगी, देखो। सैनिक ढूंढने के लिए निकले,
पास में ही उन्होंने देखा विद्यारण्य महात्मा अपना आसन जमा करके बैठे भजन कर रहे हैं। राजा को सूचना दी, राजन यहाँ बगल में ही उनका एक छोटा सा आश्रम है, झाड़ के नीचे बैठे एक बाबा बड़े तपस्वी है, समाधि में। राजा दौड़ा दौड़ा गया, स्वामी विद्यारण्य के चरणों को पकड़ लिया। हे महात्मन, आज आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज आपसे मुझे एक भिष्टा के संजोग ने मिला दिया है। मैंने उस भिष्टा को देखा और उसे देख करके बोध हुआ कोई तत्व ज्ञानी होना चाहिए, कोई ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। ये ऐसा सोचा और मुझे आप मिल गए। मैं आपको नमन करता हूँ। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? उस समय भी स्वामी विद्यारण्य ने अपने मन को रोका। वो चाहते तो कह सकते थे कि राजन मुझे धन की आवश्यकता है, लेकिन जो खुद धन के ऊपर मल त्याग करके आ गए, पड़ा पड़ाया धन जिनने छोड़ दिया, अब वो क्या राजा से मांगेंगे क्या? कुछ नहीं बोले। उस समय में वैद माता गायत्री प्रकट हुई और उन्होंने राजा को भी दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहने लगी, राजन मेरी आज्ञा है, 2 दिन के भीतर इनकी चारों कन्या का तुम संबंध कर दो और धूमधाम से विवाह भी तुमको करना है, और सारे जीवन की जो रस्म होती है वो भी तुम्हें तुम्हारे राज खजाने से ही अदा करनी है। सब तुमको करना है, जाओ। उस समय में स्वामी विद्यारण्य की आंखों में आंसू आ गए। है वेद माता गायत्री, आज आपने मेरे ऊपर बड़ी अहेतुक कृपा करी और इस कृपा को मैं आज समझाऊं। मुझे पहले तो ऐसा लगा था कि तू मां नहीं है, तेरा हृदय भी शायद पत्थर का हो गया। मैंने जब तेरे 5 पुरस्चरण किए तब तूने मुझे धन नहीं दिया, पर अच्छा रहा महा जो तूने धन नहीं दिया। उस समय यदि थोड़ा धन मिल भी जाता तो ठीक है, मैं अपनी 4 कन्याओं के जैसे तैसे हाथ पीले करता, लेकिन पूरे जीवन उनके ससुराल पक्ष को देखना, सारे कर्यावर, सारी रस्म अदा करना, ये तो मैं कुछ कर नहीं पाता। और यदि करता तो धन कहाँ से लाता? और धन के लिए पूरे जीवन परिश्रम करना पड़ता। परिश्रम करता तो तेरा भजन नहीं होता, ये ऐसा सिद्ध स्थान नहीं बनता, ऐसा आश्रम बना करके मैं तप करने नहीं बैठता। हे माँ, तूने बहुत बड़ी कृपा की जो मुझे उस समय में धन नहीं दिया। तूने उस समय धन नहीं दिया तो मैं साधु बन गया, और साधु बना तो तूने उस समय मुझे विवेक दिया। और विवेक कैसा दिया कि मेरे को धन की ठोकर लगी पर मैंने उस धन को स्वीकार नहीं किया। हे माँ, तेरी कितनी बड़ी कृपा कि पहले तो तूने मुझे धन ही नहीं दिया, क्योंकि देती तो पूर्ति थोड़ी होती, और तू भी देती तो कब तक देती और कब तक चलता उससे? कोई एक बेटी नहीं थी, 4 बेटी थी। लेकिन हे माँ, तूने उस समय मुझे विवेक दिया, और विवेक ऐसा दिया कि मैं उस धन के ऊपर मल त्याग करके आ गया और उसे मैंने छोड़ा, तिरस्कृत किया, और नजर सिर्फ तेरे में रखी, नजर सिर्फ भगवान के भरोसे में रखी। तो आज यही राजा उस दृश्य को देख करके प्रभावित होकर के मेरे तक आ गया। और हे माँ, आज आपने प्रकट होकर के मुझे भी दर्शन दे दिया, राजा को भी दर्शन दे दिया, और राजा को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि चारों कन्या का पूरे जीवन जो भी रस्म हो, जो भी लगता हो, सब तुमको करना। हे माँ, ये आपकी कितनी बड़ी अहेतुक कृपा है। आपने मेरा गृहस्थाश्रम भी सुधार दिया और आपने मेरा सन्यास आश्रम भी धन्य कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसे ऐसे भी महापुरुष इस भारत की धरती पर हुए जिन्होंने भगवान में अटल विश्वास रखा और भगवान को ही समर्पित हुए। अच्छा, एक विचार और करो आप, 5 पुरस्चरण जिनने किए और धन नहीं मिला, उनको तो भगवान को छोड़ देना था, पूजा पाठ ही बंद कर देनी थी। लेकिन पूजा पाठ नहीं छोड़ी, घर छोड़ के भगवान के धाम में चले गए, भगवान के लिए चले गए। कि हम सब छोड़ सकते हैं,
भगवान को तो नहीं छोड़ेंगे। अब यदि कोई कह दे कि उनने तुम्हारी कहां सुनी, ठीक है, नहीं सुनी तो नहीं सुनी, होगा कोई प्रारब्ध, जब कृपा होगी मिल जाएगा। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हनुमान जी को खूब अच्छा चोला चढ़ाते हैं, मंगलवार के दिन निवेद्य लगाते हैं, खूब अच्छा श्रृंगार करा देते अपने पैसों से, और फिर हनुमान जी महाराज से कोई निवेदन करते हैं, हनुमान जी महाराज हमारा फलाना फलाना काम नहीं हो रहा है, वो आप करा देना। अब हनुमान जी वो काम करा ही नहीं, काम हुआ नहीं, तो अब इनके मन में आ जाता है फिर छलावा का भाव कि हनुमान जी मेरी नहीं सुने, तो ठीक है, अब मैं भी हनुमान जी के यहाँ नहीं जाऊंगा, आज से मंगलवार को जाना बंद। क्यों भैया, अब मंगलवार को क्यों नहीं जाओ, अब चोला क्यों नहीं चढ़ाओ? अरे हनुमान जी हमारी सुने इतनी, क्यों जाऊं मैं, अब अभी तक नहीं सुनी उनने हमारी, साल भर हुई है। भक्ति करने वाला क्या कहता है, हनुमान जी नहीं सुने। हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि आपकी औलाद भी तो आपकी नहीं सुनती, क्या इसको घर से निकाल दोगे? या जिसको देखो वो एक ही बात कहने में लगा हुआ है कि साहब राम जी नहीं सुने, कृष्ण भगवान नहीं सुने, हनुमान जी नहीं सुने। एक दिन इनके घर में जाकर के भी तो झांको, कौन कौन सुन रहा है? अरे इनकी औलाद तो क्या, इनकी औरत भी इनकी नहीं सुने। अब ये कोई नहीं सुने तो भी कितना आगे पीछे घूमता फिरे, मनाता फिरे, हाथ जोड़ता फिरे। और हनुमान जी के लिए तो आपने कितना 50 रुपए का खर्चा किया होगा, चना चिरौंजी चोले का सामान, ज्यादा करो 150 रुपए तक, 200 रुपए तक, 200 में तो सब हो जाता है। आपने खाली 200 का काम किया हनुमान जी के लिए, और उसमें इतनी बड़ी अपेक्षा रखने लग गए ने, इतना आपने भला बुरा भी मान लिया कि वाह जदे रहने दो, आज के बाद हनुमान जी का ओटला पे लात नहीं धरूंगा, नहीं सुने हमारी हनुमान जी। अरे 200 रुपये में तुम इतनी बड़ी बात करने लग गए, इतनी ऊंची बात पे उतर गए। अरे इस संतान को तो तुम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे के जाओगे, यहां 200 रुपये में मर गए क्या? कोई ये नहीं कहता है कि मेरी औलाद मेरी नहीं सुने तो इसको मैं घर से निकाल रहा हूं, कि इसको संपत्ति नहीं दूंगा, कि प्लाट नहीं दूंगा, मकान नहीं दूंगा। कोई कहता है क्या? नहीं सुने उनको भी ये प्लाट दे के ही जाएंगे, मकान दे के ही मरेंगे। हाँ, ये गौशाला में थोड़ी देंगे, ये भगवान में नहीं देंगे, अच्छे काम में नहीं देंगे। ये तो जो औलाद नहीं सुने, नहीं माने, सामने बोले, उसको दे करके जाएंगे और कह देंगे कि आज से मेरी 60 लाख की संपत्ति मैं अपने बेटे को देता हूं। अरे तुमने 60 लाख की संपत्ति बेटे को दे दी, हनुमान जी को खाली 150 का चोला ने, जिसमें ऐसी बात करो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। हनुमान जी भी सुनेगा साहब, सुनेगा, पर देर लगेगी। आप प्रारब्ध को कटने दो, डोर को जुड़ने दो, तार से तार मिलने दो। हाँ, कृपा दृष्टि में लगता है समय, आप पुण्य करते रहो। पुण्य श्रवण कीर्तनम, अपने यहाँ 3 बातें कही गई है, पुण्य करो, श्रवण करो और कीर्तन करो। ये 3 कर लो आप। जैसे ही आपने 3 किए कि फिर एक दिन भगवान भी आपकी सुन लेगा, और जब वो सुन लेगा तो अपनी आंखें खोल देगा, और जब वो आंखें खोल देगा तो आपके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करो, इतनी जल्दी मत करो, और इतनी ऊंची बात भी मत करो। ये ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर
ठाकुर एक भरोसो, ओ ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। आप दयालु भगत दुखी हो, 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 कैसो है यो घरो को मेरो, ठाकुर मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। आँख मीच कर तुमको ध्याऊं, 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 धाम देवो यादो को मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। जो भगवान की भक्ति में लगा, जो भगवान के स्मरण में लगा, जो भगवान के ध्यान में लगा, उसके जीवन में दुख पे दुख आए, संकट पे संकट आए, परीक्षा पे परीक्षा आई, लेकिन उसने क्या कहा, नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, घर छोड़ूंगा तो कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा, मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो, तुम्हें भी मैं भरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा, पर नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर
ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। उसकी पंगत में बैठ जाओ आप तो, और पंगत में जो वो रखे उसे स्वीकार कर लो। पंगत में जो परोसा जाता है उसे ही स्वीकार किया जाता है। सैद्धांतिक नियम है। पंगत में यदि कोई पूड़ी रखे तो पूड़ी, वो यदि बाटी रखे तो बाटी, कभी वो खिचड़ा रख दे तो खिचड़ा भी खाना पड़ता है, और कभी वो अलूना भी रख दे तो अलूना भी खाना पड़ता है। जो मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है। यही है भगवान की पंगत और यही है भगवान की भक्ति। बैठा हूँ पंगत में तेरी, बैठा हूँ पंगत में तेरी, सुख दुख कुछ भी परोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो मेरो, ठाकुर एक भरोसो। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये अंतःकरण की आवाज है साहब। कथा अपनी जगह है, लेकिन कथा का भाव भीतर जाकर के सूक्ष्म चेतना को जागृत करता है, और जब सूक्ष्म चेतना जागृत होने लगती है ना, तो अंतःकरण भी बोलता है। जैसे कोई का पालतू तोता बोले, है ना, तोता भी बोलने लग जाता है राम राम। ठीक वैसे के वैसे किसी का अंतःकरण भी सत्य बोलने लग जाता है, और होना चाहिए वो जागृत। उसमें तप लगेगा, उसमें संयम लगेगा, उसमें पवित्रता लगेगी, उसमें त्याग लगेगा। जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे, आपसे कहा ना अश्रु और आश्रित, बस ये दो ही हैं भगवान के निकट तक ले जाने के साधन, और कोई दूसरा साधन नहीं। अश्रु कहाँ है? आंख में, और आश्रित तो फिर पूरा जीवन ही है, अंतःकरण। लेकिन समस्या एक है यहां कि हम अंतःकरण की सुनते भी कहां हैं। अंतःकरण तो बोलता है। अभी तक तो ये सुनने में आता है कि ये माँ बाप की नहीं सुने साहब, ये लड़का इतना बिगड़ेल है, ये इसके दादाजी की पिताजी की नहीं सुने, ये गुरुजी की नहीं सुने। लेकिन अब तो ये कहने में आ रहा है कि हम अपने अंतःकरण की भी नहीं सुनते हैं। ये बड़े भाई की नहीं सुने, ये सास की नहीं सुने, ये ससुर की नहीं सुने, ये बात तो आप सब जानते हो। पर हम में से अधिकांश लोग ऐसे यहां बैठे हैं जो अपने अंतःकरण की भी नहीं सुनते हैं। अंतःकरण बोलता है सत्यम वदामि सत्यम परम धीमहि, हम ध्यान नहीं देते। जब हम गलत काम करते हैं, पाप करने के लिए चल पड़ते हैं, मन में कोई दोष आ जाता है, उस समय में अंतःकरण भीतर से बोलता है मत पाप करो इस जीवन में। क्या आवाज आती है अंतःकरण में से? मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा करके धर जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? यह धर्म है कि मत करो, रुक जाओ। लेकिन हम अंतःकरण की सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। अलार्म तो बोलता है बेचारा, जिनने जिनने भी अलार्म भरा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, अब वो तो बेचारा बोला, लेकिन इनको ऐसी गहरी नींद आ रही थी, ऐसे ये आलस में पड़े हुए थे कि वो बोला तो इनने वहीं पड़े पड़े ही अपने हाथ से उसका खटका दबा दिया, मां का वान चबत दिया उसको। बोले मत, चुप, नहीं बोलने दे उसको। हमें गहरी नींद आ रही है, सोने दे। अरे भैया तुमने ही तो भरा है, 5 बजे का तुम ही तो भर के सोए थे। कहा यार रहने दे, तो 2 घंटे लेट जाऊंगा। चुप। अलार्म बोला, हमने उसे वहीं का वहीं दबा दिया, मौन कर दिया।
डॉक्टर ने खटाई बंद करी, आप खटाई बिल्कुल मत खाना, लेकिन घर में अच्छी कढ़ी बनी, हाँ, ऐसी सब्जी बनी जिसमें इमली डाली, अच्छी चटनी बनी, चटपटा, उस समय इच्छा हुई खाऊं, भीतर से आवाज आई, अंतःकरण बोला बीमार हो जाएगा रे, जैसे तैसे तो तबीयत ठीक हुई है, 15 दिन में तो मुकाम पे आया है। अंतःकरण कहता है मत खा, लेकिन जीवान चटोरी कहती है फिर खिलाऊंगा दवाई और हो जाएंगे ठीक, सब धकता है, सब चलता है, खा। बोलो बोलो, आप सोचो, चिंतन करो। हम अंतःकरण की मानने को, सुनने को, समझने को तैयार ही कहाँ हैं। जो बोलता है उसे तो हम दबा देते हैं, चुप कर देते हैं, वहीं का वहीं उसे दबा करके अपनी मनमानी करते हैं, अंतःकरण की नहीं सुनते हैं। कर्ण ने अपने अंतःकरण की नहीं सुनी, इसीलिए वो दुर्योधन का साथी बन करके बैठा रहा। अंतःकरण ने कई बार कहा था, अंगराज कर्ण ये अधर्म है और आप सूर्य नारायण के पुत्र हो, आप ऐसा अधर्म मत करो। लेकिन कर्ण ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो भीतर की आवाज को दबा दिया, कह दिया ठीक है सब चलता है, ये तो सब कहने की बातें हैं, मैं अपने मन की करूंगा। कर्ण ने मनमानी करी तो सूर्य का सुपुत्र होते हुए भी मारा गया। ये कथा है। आप क्या कुल की बात करो, परिवार की बात करो, खानदान की बात करो, लोग अपना कुल बताने लग जाते हैं, बाप दादा के नाम गिनाने लग जाते हैं। हम तो ये कह रहे सूर्य नारायण का सुपुत्र, उनसे बड़ा और कौन होगा। लेकिन देखो कुसंगत के कारण, अधर्म के कारण विनाश हो गया। जबकि कवच भी था, कुंडल भी थे, कई प्रकार की शक्तियां भी उसके पास थी, लेकिन कोई शक्ति, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं आया। उस अधर्म ने एक दिन कर्णराज को हरा दिया। रथ से नीचे उतरना पड़ा और निहत्ता, और उधर से अर्जुन ने बाण चला दिया। क्या है ये सब अधर्म के कारण ही हो रहा है। तो मैं निहत्ता हूं ना, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि पीठ के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, कमर से नीचे शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, निहत्ते के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। आप मेरे ऊपर शस्त्र चला रहे हो, हे श्री कृष्ण अर्जुन सुन लो दोनों, ये अधर्म है। उस समय श्री कृष्ण बोले, कर्ण जो तुमने जीवन भर किया क्या वो धर्म था? तुम्हारे सामने पांचाली की साड़ी खींचाती रही और तुम बैठे बैठे देखते रहे। अंगराज कर्ण क्या वो धर्म था? जुए का खेल खेला गया और उसमें मामा शकुनी को बिठा करके झूठे दाव पेच लगाए गए। बताओ क्या वो धर्म था? लड्डू में जहर मिलाया गया और भीम को परोसा, क्या वो धर्म था? कह दिया अर्जुन से, अर्जुन अब दया मत कर, नीति नीति की जगह है, चला बाण निपटा दे। क्यों? क्योंकि इनने भी जीवन भर अधर्म ही किया है और आज इनको अधर्म ही निपटाएगा। जो लोग अधर्म के सहारे पे चल रहे हैं, अधर्म से पैसा कमा रहे हैं, अधर्म से बड़े आदमी बन करके बैठे हैं, वो याद रखना अधर्म ने वैभवशाली, कुलशाली, संपन्न, प्रतिष्ठित अंगराज कर्ण जैसे को भी धराशायी कर दिया है। ये अधर्म एक दिन आपको भी मिटा के छोड़ेगा। इसलिए मत पाप करो इस जीवन में, कुछ पुण्य कमा करके धर जाओ। मन चंचल है विष अंचल है, नलपेट अरे कुछ तो कर जाओ। ये मानव देह मिले न मिले, ये मानव देह मिले न मिले, कुछ पुण्य यहीं जग में कर जाओ।